अब हम पार्ट 2 कार्य और ऊर्जा का आगे का सवाल देखेंगे। इससे पहले मैं सारे स्वाध्याय के प्रश्न समझा चुकी थी। अब हमारा क्वेश्चन 5 जो उदाहरण हल कीजिए है वो बाकी है स्वाध्याय का। तो इसे करने के लिए हमें इस पाठ में आए हुए और इससे पहले वाले पाठ में आए हुए सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। ये सूत्रों का लिस्ट मैं यहाँ बनाई हूँ सवाल हल करने के लिए उपयोगी सूत्र। ये सबसे पहले क्वेश्चन 5 से पहले आप लोगों को लिख लेना है। उसमें हमें क्या क्या दिया है, W बराबर एफ एस, एफ गुणे एस बल गुणे विस्थापन जब उनके बीच का कोण शून्य अंश हो, मतलब कोण ना हो, और जब कोई कोण एफ और एस के बीच में कोई कोण दिया हो, जैसे हमारे स्वाध्याय में पूछा था 30 अंश का कोण 60 अंश का कोण, तब हमें W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लगा लेना है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये वाले सूत्र का उपयोग करना है। तीसरा सूत्र है बल बराबर m गुणे ए, ये हम पढ़े थे। तो यहाँ पर हम अक्सर ए जो है गुरुत्व जनित त्वरण से ले रहे हैं, क्योंकि पिंड नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उससे, तो इसलिए ए बराबर जी लेने पर एफ हमारा बन गया एम जी। तो अक्सर कार्य और ऊर्जा वाले सूत्र में हम एफ जो है सूत्र एम जी लेते हैं। और अगला हमारा सूत्र है कि W बराबर अगर माइनस एफ एस आखिरी में आ रहा है, माइनस में उत्तर आ रहा है कि ऋण 120 जूल है, तो उसका अर्थ लिखना नहीं भूलना है। इसका अर्थ लिखना है माइनस का कि हमारा कार्य ऋणात्मक क्यों आया है, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा जो है वो विपरीत है, इसलिए ऋणात्मक आया है। अब आगे बढ़ते हैं तो कार्य और ऊर्जा के परिभाषा, जो हमने ऊर्जा का परिभाषा देखा था कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो W बराबर होता है KE, जो जिसकी इकाई होती है SI प्रणाली में जूल होती है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv², उसकी इकाई जूल होती है। W हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब ऊर्जा ही कार्य के बराबर है, स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर, उसकी इकाई जूल है। अगला पी बराबर, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। और अगला सूत्र है हमारा कि शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, उसकी इकाई एसआई प्रणाली में वाट होती है। और अभी अक्सर सवालों में बोला जाता है कि ऊर्जा ज्ञात करो, ऊर्जा ज्ञात करो, तो ऊर्जा का कोई सूत्र स्पेसिफिक नहीं है, बस इनडायरेक्टली तुम्हें समझ लेना है कि ऊर्जा ही हमारा कार्य के बराबर होता है, क्योंकि ऊर्जा की परिभाषा में समझाया गया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है, इसे जरूर ध्यान में रखना है कि ऊर्जा ही हमारा कार्य होता है। तो W वाले सूत्र का उपयोग करना है। और आखिरी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे आप लोगों को उपक्रम भी दिया है कि हम जो बिजली खर्च करते हैं घरों में, तो उसकी इकाई यूनिट होती है, लेकिन यूनिट का मतलब होता है कि हमने कितनी ऊर्जा खर्च की। तो एक यूनिट का मान हमने इस पाठ में निकाला था। एक यूनिट होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल, या 36 लाख जूल ऊर्जा पाई जाती है। एक यूनिट में 36 लाख ऊर्जा पाई जाती है। अब हम उदाहरण हल करेंगे। पहला उदाहरण है एक जो सवाल हमें देखना है, एक विद्युत पंप की शक्ति 2 किलोवाट है और पंप प्रति मिनट कितना पानी 10 मीटर ऊंचाई तक खींच सकता है। तो इसका मान हम लिखते हैं। और जो है क्या क्या जानकारी दिया है हमें, एक विद्युत पंप की शक्ति को हम P से दर्शाते हैं, 2 किलो वाट है, इकाई एसआई में वाट लेते हैं, तो किलो को हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 2000 वाट दिया गया हमें। और पंप प्रति मिनट, तो जो टाइम है T 1 मिनट दिया है प्रति मिनट, तो 1 मिनट में सवाल में हम सेकंड लेते हैं, तो 1 मिनट में हमारा कितना आया 60 सेकंड। और पानी 10 मीटर ऊंचाई तक, प्रति मिनट पानी 10 मीटर ऊंचाई तक खींच सकता है। कितना पानी हमें पूछा गया है, तो ऊंचाई हम लिख देते हैं, ऊंचाई बराबर 10 मीटर, और कितना पानी मतलब मात्रा पूछा है, तो मात्रा को हम m से दर्शाते हैं। तो हमें निकालना क्या है, m निकालना है। तो पहले प्रश्न पढ़ के जानकारी लिख के क्वेश्चन लिख देना है कि हमें करना क्या है। उसके बाद हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P का सूत्र लगाते हैं। P बराबर होता है W बटे T, इसलिए
W बराबर होगा P गुणे T। P का मान हम लोग रखेंगे 2000 और T का मान लिखेंगे 60। तो W बराबर आ जाएगा कितने सोने लग जाएंगे, 4 सोने लग जाएंगे, 1,20,000 जूल। W आ गया। उसके बाद हमारा जो है M वाला सूत्र लगाना है। तो W का कौन सा सूत्र ले हम, इसमें ऊंचाई भी दिया है और M भी दिया है और गुरुत्व जनित त्वरण के खिलाफ भी कार्य हो रहा है, अपोजिट पे कार्य हो रहा है। तो W बराबर होगा mgh, मतलब W बराबर P और P वाला सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। तो W बराबर mgh मान रखते हैं अभी, तो पक्षांतर कर दें तो W बराबर W बटे GH बराबर M आएगा और W का मान रखें तो 1,20,000 बटे G 9.8 गुणे H हमारा क्या है 10 है, ये M पानी की मात्रा है। तो इसको हम हल करेंगे बटे 98, 2 से भाग दे तो ये 60,000 आ गया। अब इसको डायरेक्ट 49 से भाग देंगे तो भाग देकर देख लो, ये मैंने किया था तो उत्तर यही आ रहा है जो किताब में दिया है, तुम लोग भाग देकर देख लेना। तो ये उत्तर मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो पानी की मात्रा है 1224.5 kg। तो इसलिए 1224.5 kg पानी की मात्रा, फ्री पानी की मात्रा है। तो ये नोट कर लो तुम लोग। अब यहीं पर मिटाकर मैं दूसरा सवाल करूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक मैं दूसरा सवाल पढ़ रही हूँ। यदि 1200 वॉट की एक विद्युत इस्त्री का प्रतिदिन 30 मिनट तक उपयोग किया जाता है तो अप्रैल महीने में इस्त्री द्वारा उपयोग में लाई गई विद्युत ज्ञात कीजिए। आ लिखते हैं हम लोग एडी। आ में है यदि 1200 वाट की इस्त्री, जो इस्त्री का दिया है पावर P बराबर 1200 वाट, प्रतिदिन 30 मिनट, P जो है 30 मिनट, इसको सेकंड में बदल दो, ये इकाई सही है हमारा, मिनट को सेकंड में बदलना है। तो 30 गुणे 60 सेकंड बराबर हो जाएगा 1800 सेकंड। 1800 सेकंड अप्रैल महीने। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं वो दिन लिख लेना है, कितने दिनों का हमें ऊर्जा कितना खर्च हुआ है वो निकालना है। तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं और इस्त्री द्वारा उपयोग में लाई गई विद्युत ज्ञात कीजिए, यानी कितनी विद्युतीय ऊर्जा हमारी उपयोग में आई है, ऊर्जा को हमें यूनिट के रूप में निकालना है। उसकी इकाई होगी कि कितने यूनिट खर्च हुए, यूनिट ही हमारा ऊर्जा होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग P के सूत्र से। P बराबर W बटे T, इसलिए W बराबर P गुणे T बराबर हो गया 1200 गुणे 1800। P है 1200 और T है गुणे 1800। तो W का मान इतना, इसलिए W बराबर, गुणा करने का अभी मतलब ही नहीं है, गुणा हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि इसको यूनिट में बदलना है। इतने जूल ऊर्जा आ गई है तो उसके यूनिट में बदलने के लिए हम जानते हैं कि एक यूनिट में 36 लाख जूल ऊर्जा पाई जाती है। तो ये वाले इकाई का आप उपयोग करेंगे। ऊर्जा तो आ चुकी है, बस इसको किस में बदलना है, यूनिट में बदलना है। तो एक यूनिट
यूनिट बराबर 36 लाख जूल ऊर्जा पाई जाती है। हमारा अब हमें पूछा गया कि इतने जूल में कितने यूनिट पाया जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे 1200 गुणे 1800 जूल। जूल के नीचे जूल वाला पार्ट लिखो, बराबर के इस तरफ हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने यूनिट होगा ये, तो इसे हम लिखेंगे x यूनिट। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो x गुणे 36 लाख बराबर होगा, ये एक गुणा हो जाएगा तो सेम आ जाएगा 1200 गुणे 1800, तो x बराबर होगा 1200 गुणे 1800 बटे 36 गुणे 1 लाख। अलग हम कर देते हैं ताकि शून्य काटने में आसानी हो। 36 गुणे 1 लाख 36 लाख ही होता है, तो अब काटते जाओ शून्य शून्य, एक यहाँ 10 बचा है। अब 12 3 36, 3 6 18, ये उत्तर आया 6/10, मतलब 10 भाग देना 0.6। एक दिन का हमारा 0.6 यूनिट आ रहा है। जूल को हमने यूनिट में बदल दिया, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक दिन में खर्च हुई ऊर्जा यूनिट में बराबर है 0.6 यूनिट। तो 30 दिन में, हमने अप्रैल पूरे में अप्रैल महीने में काम किया है, तो 30 दिन में 30 दिन में खर्च हुई ऊर्जा यूनिट में होगा 30 गुणे 0.6, तो ये हो गया 6 18, 10.0 से 8 गया 18 यूनिट। तो अप्रैल हम लोग लास्ट में उत्तर लिख सकते हैं कि अप्रैल महीने में खर्च हुई विद्युत स्त्री द्वारा 18 यूनिट। इसको अंडरलाइन कर दो, हमारा 18 यूनिट का उत्तर आ चुका है। तीसरा सवाल हम देखते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो और ये उत्तर लिख लो, क्योंकि यही मिटाकर मैं करने वाली हूँ। तीसरा है 10 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली गेंद की ऊर्जा जमीन पर टकराते ही 40% कम हो जाती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक उठेगी। तो ऊंचाई का बात हो रहा है, जमीन से हो रहा है, तो यहाँ पे m और ऊंचाई हमें 10 मीटर एक दिया गया है, दूसरी ऊंचाई पूछ रहा है, तो मतलब हम पहले वाले को अगर h1 मान लेते हैं, तो दूसरा जो हमें ऊंचाई निकालना है h2 है। पहले वाले h1 से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई हम मान लेते हैं E1 है, तो दूसरा h2 के लिए मान लेते हैं E2 है। लेकिन जो E2 ऊर्जा है वो E1 से 40% कम हुई है, यानी E1 हमें लेकर उसमें 40% E1 माइनस करना है। तो अब ये जानकारी ये सब यहाँ लिखते हैं, ऐसे ही जानकारी सब लिखेंगे तो सूत्र क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। दस मीटर ऊंचाई, तो h1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ दो भाग आ रहा है 10 मीटर। और उसके बाद इसमें पूछा है कि जमीन पर गिरने वाली गेंद की ऊर्जा, यहाँ की ऊर्जा E1 मान लेते हैं, तो गेंद का द्रव्यमान हम m मान लेते हैं, और जमीन से गुरुत्वजनित त्वरण g के लिए ऊपर उठाया गया है। और इस तरफ जो हमें दिया है अगला, कि जो उसकी ऊर्जा है, गेंद की ऊर्जा अब जब जमीन पर गिरती है तो 40% E1 के पहले वाली ऊर्जा के कम हो रही है, तो पहले वाली ऊर्जा लिखकर कम करना है कितना, 40% E1 कम करना है। तो ये इक्वेशन ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अगर सही बनाए तो सवाल सही आएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो E2 बराबर क्या होगा, E1 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 40%, तो ये होगा E1 1 माइनस 40/100, E1 1 माइनस एक शून्य कट गया तो 4/10 0.4, तो ये हो गया E1 गुणे 0.6 घटा लिया तो E2 बराबर आ गया हमारा 0.6 E1। अब यहाँ पर आगे हमें क्या निकालना है, इसका H2 निकालना है। H2 हमारा क्वेश्चन मार्क है,
जी गेंद का एम और जी सेम है इस दूसरे परिस्थिति में, क्योंकि वही गेंद लिया है। ये तुम लोगों ने कर लिया होगा, साथ साथ में करते जाओ, क्योंकि यही जगह हम मिटाकर कर रही हूँ। प्रश्नानुसार जो सूत्र बनेगा हमारा एनर्जी का, एनर्जी हम कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा ले रहे हैं, क्योंकि जमीन से ऊपर उठाया गया है, तो इसलिए प्रश्नानुसार सूत्र क्या बन रहा है, हम बना सकते हैं हम इसको E2/E1 बराबर, हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं यहाँ पर, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा mgH2/mgH1। उसके बाद E2 का मान यहाँ से हम रखते हैं, नंबर 1 इसको डाल सकते हो, तो E2 लिखेंगे 0.6 E1/E1 बराबर है m कट गया, g कट गया, H2/H1 हमारा कितना है 10 है। तो कारण लिख सकते हैं 1 से हमने E1 का मान रखा है और दत्त में भी दिया है सवाल में। अभी क्या कटेगा, E1 कट गया, तो H2 बराबर हो गया 10 गुणे 0.6, तो H2 बराबर हो गया 6 मीटर। इस तरह से उत्तर चेक कर लो। बॉल जो है गेंद वो 40% ऊर्जा जब कम होगी तो 6 मीटर की ऊंचाई तक, पहले 10 मीटर उछाल था, अब उसकी उछाल कितनी हो जाएगी 6 मीटर। अगला सवाल है, एक मोटर का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाता है, और यदि मोटर का द्रव्यमान 1500 kg है तो वेग बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे मोटर गतिशील है, तो जो कार्य है वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा देगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये सवाल हमारा काइनेटिक एनर्जी से संबंधित है। अभी तक सवाल हम जो किए थे उससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ में हल कर लिया होगा। अब इसका मान मैं लिख रही हूँ, जो हमारा मोटर का द्रव्यमान है m बराबर है 1500 kg दिया है, उसका शुरुआती वेग जो है v1 जो है हमारा कितना आवर है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लेकिन ये जो इकाई जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एसआई की इकाई नहीं है, तो एसआई प्रणाली की इकाई क्या होती है, मीटर बटे सेकंड में होती है। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा इसकी इकाई बदलेंगे, तो 54 में हम 1000 का गुणा कर देते हैं, किलोमीटर में 1000 होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड हमने गुणा कर दिया, और 0 0 कट कर दो, और ये इसको 18 दूनी 36, 18 3 54, और 2 बचे 10, 15 मीटर बटे सेकेंड। नेक्स्ट जो वेग बढ़ रहा है, अब बढ़ के अब कितना हो गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको भी हम बदलेंगे 72 गुणे 1000 मीटर बटे 3600 सेकेंड, तो 0 0 कट गया, फिर 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 2 बचे 10, 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में ये इकाई बदल लेना है। अब कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कितनी ऊर्जा, कार्य का मतलब होता है ऊर्जा, तो हमें ऊर्जा निकालना है, तो W हमें निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे W बराबर ही KE होता है, और KE का मान लिखेंगे, आप अंतर आएगा, दो वेग है तो दो काइनेटिक एनर्जी में अंतर आएगा, हाफ mv2² माइनस हाफ mv1², तो यहाँ 1/2 mv2² माइनस v1², तो 1/2 गुणे 1500, v2 क्या है हमारा 20 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, तो 1/2 से हमारा ये कट जाएगा, तो 750 आएगा, और ये 400 माइनस 225, ये 750 गुणे ये 175 आया, और गुणा करोगे तो जो किताब में उत्तर है वही गुणा करने पर आया है, ये मैंने चेक कर लिया है, तुम लोग गुणा करके देख सकते हो। तो ये उत्तर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1,31,250 जूल। अभी आखिरी सवाल हम देखते हैं,
आखिरी सवाल के लिए यहाँ पर ये सूत्र अभी थोड़ा सा मैं मिटा दूंगी, वहीं कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा तुम लोगों ने, साथ साथ में लिखते जाना है। ये आखिरी सवाल करते ही हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। तो सवाल ये है, रवि द्वारा एक पुस्तक पर 10 न्यूटन बल लगाने से उस पुस्तक के बल की ही दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ है। तो रवि ने, ये लास्ट सवाल हमारा वो है, सवाल का नंबर यहाँ बदलते जाना है। F बराबर उसने पुस्तक पे 10 न्यूटन बल लगाया और पुस्तक की दिशा में, बल की ही दिशा में पुस्तक का विस्थापन हुआ। S जो है वो 30 सेंटीमीटर बता रहा है। तो न्यूटन के साथ जो SI की इकाई मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं होती है, सेंटीमीटर टाइम के साथ होती है। और हम सवाल SI में हल करते हैं तो SI प्रणाली में सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 30/100 से भाग देंगे तो 3/10 अर्थात 0.3 मीटर। और हमें निकालना है कि कितना कार्य होता है। तो W बराबर, ये सबसे पहला सूत्र की लिस्ट में जो था वो हमें निकालना है। सबसे आसान सवाल है। W बराबर F गुणे S, विस्थापन 10 गुणे 0.3 मीटर। तो ये हो गया 3। W बराबर 0.0 से हट जाएगा, 3 आएगा, 3 जूल। 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सवाल सारे पूरे हो गए हैं। आप लोग को नोटबुक, फेयर नोटबुक पूरा करके दिखाना है।